गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, प्रेपोजिशन का प्रयोग कैसे होता है, इनके कुछ एग्जाम्पल्स को हम आज समझेंगे। तो प्रेपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराते हैं। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। तो दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले इनका प्रयोग हुआ है। तो हमने अभी जाना कि नाउन या प्रोनाउन के पहले मैक्सिमम जो प्रीपोजिशन होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आते हैं और कुछ कंडीशन में लास्ट में भी आते हैं, लेकिन मैक्सिमम पहले आते हैं और फिर उसका रिलेशन नाउन या प्रोनाउन से कराते हैं। और ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनके लास्ट में जो वो शब्द होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं। तो कुछ प्रीपोजिशन को हम देखते हैं, जैसे इन और इनटू। इन का अर्थ किसी अवस्था में होता है। अगर कोई स्थिर अवस्था में है तो उसमें जैसे ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। और इनटू का अर्थ गति के रूप में होता है, जैसे ही फेल्स इनटू द वेल, वह कुआं में गिर गया। तो जैसे ही कोई गति का बोध कराना हो उसमें इनटू करेंगे। इनटू का रूप होगा जैसे रवि एंटर्ड इनटू द क्लास, रवि क्लास में प्रवेश किया। तो इसमें एक गति का बोध होता है। तो जहाँ भी गति एक मोशन के रूप में अगर हम कुछ लिखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें हम इनटू का प्रयोग करेंगे। और एक स्थिर अवस्था कोई होगी तो उसमें इनका। और इनके और भी सारे प्रयोग हैं, जैसे अगर अवस्था के रूप में देखें तो ही इज इन डेप्ट, वह कर्ज में है। तो एक अवस्था हो गया। एक दिशा के रूप में, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, तो एक दिशा हो गया। एक समय के अर्थ में ही कम्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह में आता है, एक समय का बोध कराने के लिए हो गया। कोई पेशा व्यवसाय नौकरी है, जैसे ही इज इन द आर्मी, वह आर्मी में है, इसमें हो गया। एक बड़े स्थान में रहने के क्रम में इनका प्रयोग होता है, जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है, तो एक स्थान के रूप में। इसी तरह से इनके बहुत सारे प्रयोग हैं और इनटू के प्रयोग को हमने समझा। बाकी के वीडियो में हम देखेंगे इन प्रेपोजिशन के और सारे प्रयोग। धन्यवाद।